बोलो, ऐसा मत सोचो कि हम चले जाएंगे। अरे 22 साल 20 साल 10 साल के बच्चे को अटैक आ रहा जा रहा है अभी। इस मनुष्य काया को समझो। आज हम दुखी क्यों हैं? वही पाप किया तो भुगतना, पुण्य किया तो भुगतना। तो मुक्ति कहां पे? तो मुक्ति कहां पे? इसीलिए वाल्मीकि जी भी कहते हैं रामायण में। हमने बहुत कुछ सुना, बहुत सारे भजन सुने, समझाई, बहुत सारे सत्संग सुने, 1 घंटे 3 घंटे का 4 घंटे का, लेकिन समझा ही नहीं, क्योंकि वो समझाने वाला बंदा मिला ही नहीं। वो आखिर में तो यूं आ जाता है, नहीं सब कुछ यही करते ना, खुद को पुजवाते, खुद को पुजवाते। ये मुड़कता है। इस चीज की भी पूजा मत करो, अगर करनी है तो उस मालिक की करो, वरना गुनहगार बनोगे, गुनहगार। आगे चलते हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं, हमें समझाते हैं, रामायण में लिखा है, वही साथी बोलता हूं। वो क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जिन जस किया तीर तस फल चाखा। जैसा किया होगा आपने पहले के जन्म में, वही आज भुगत रहे हो, वही भुगत रहे हो। और आप बोलते हैं, अरे मेरी पत्नी समझती है। आज आपको आपकी पत्नी इसलिए दुखी कर रही है क्योंकि गए जन्म में आपने उसको दुखी किया। यहां पे यही चलता है। इजीली समझाता हूं, एकदम इजीली, गहराई में समझते हैं। भीष्म पितामह, यहाँ पे कोई बैठा होगा, वैसा तो कोई होगा नहीं भीष्म पितामह की लेवल का। कोई है तो मुझे बताओ, कोई है? नहीं है ना? उन्होंने शादी भी नहीं की थी, ब्रह्मचर्य थे, फिर भी बाणों मतलब तीरों की सैया पे सोना पड़ा। तब कृष्ण जी को पूछते हैं कि हे केशव, मुझे बताओ मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे आज भुगतने पड़े, इस बाणों की सैया पे सोना पड़ा। तो कृष्ण जी कहते हैं अलग अलग है, इससे मुझे संतों ने कहा वेदों में सिर मत पटक, फंसेगा तो जाएगा। क्यों पता है? कहीं पे बोलते हैं कि 72 ईयर्स पहले बोलते जन्मारा पहला, बोले उस जन्म पहले, बोले भीष्म पिता ने ये गुनाह किया तो उसकी सजा ले गई। कहीं पे ऐसा लिखा कि 110 साल पहले का जन्म जो था, उस जन्म पहले भीष्म पिता ने ये गुनाह किया था, इसके कारण आज ये सजा मिल गई। कौन सा गुना, वो भी कहानी करते। लेकिन अगर आपका सेलफोन हो ना, तो अंदर जरा प्लस करके सोचना, कितना? 110 मतलब 43,20,000 वर्ष गुणिया 100 ने 10 करजो। જે સમય આવે એની પછી ભીષ્મ પિતાનો જન્મ થયો। आगे बढ़ते अपने तो कहते हैं, तब कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण जी बोलते हैं कि भीष्म पितामह जी, आपने पहले जो गुनाह किया था वही आज भुगत रहे। तो पूछते कौन सा गुनाह, जरा बता मेरे को। तो कृष्ण जी बताते हैं कि भीष्म पितामह जी, आपने पहले के जन्म में आपने एक नदी नाली, मतलब नदी होगी या कोई समुद्र होगा, सागर होगा, तालाब होगा, वहां पे अप्सरा स्त्री रानियां जो कहना चाहते हो वो नहा रही थी। उस जगह पे आप गए थे और उस जगह पे एक नाग जा रहा था, काल स्वरूपी नाग। तो भीष्म पिता मतलब उस समय पे राजा थे उस जगह पे, तो उनको लगा कि ये पानी में जाएगा तो ये काट देगा, किसी का मृत्यु हो जाएगा। अच्छा सोचा भीष्म पिता, सोचेगा यहाँ पे पुण्य और पाप की दोनों के हिसाब पड़ा है। तो उसको बचाने के लिए अपने पास जो तीर था, उस तीर से उस नाग को पकड़ के उठा के फेंक दिया। फेंकने के बाद वो कहा गया, सीधा काटी बबूल का जो पेड़ होता ना, उसमें जाके वो गिरा और वो नाग मर गया। तो वही कर्मों को चुकाने के लिए भीष्म पितामह बाणों की सैया पे जाना पड़ा। मैं आप सभी को प्रश्न पूछता हूँ, आपके गुरु को प्रश्न पूछता हूँ, ये तो पढ़ा होगा लेकिन आप ज्ञान पकड़ते हैं। भीष्म पितामह ने तो पुण्य का ही काम किया था ना, अच्छा काम किया था ना।
बचाने के लिए गए थे ना, वो भी तो भुगतना पड़ा। बचाने के चक्कर में पाप हो गया, वो भी भुगतना। मतलब पुण्य तो सोने की बेड़ी, पाप तो लोहे की बेड़ी, तो उसमें मुक्ति करनी पड़ेगी। पैसे लिए हैं, ब्याज चल रहा है तो चुकाना पड़ेगा। पैसे लिए हैं, ब्याज तो चुकाना पड़ेगा, वरना दुखी रहोगे। तो ये कर्मों से निकलने का मार्ग है। ये भक्ति कर्म से निकलने का मार्ग है। जीते जी परम मोक्ष की भक्ति का मार्ग है। ये मार्ग परात्पर परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी ने अयोनी राम जी महाराज की सत्ता से गली गली मोहल्ले में हर राज्य में जाके बताता हूँ, लेकिन पैसे नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान का व्यापार नहीं करना। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ, आके सुनो, क्योंकि एक ही बार आऊंगा, फिर कहाँ चला जाऊंगा मुझे पता नहीं, टाइम नहीं है। छाती में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा चिल्ला नहीं रहा। ऐसा मत सोचो, संख्या ऐसी है इसलिए आराम से बोल रहा हूँ, वरना बहुत जोश होता है। इसलिए संत तुकाराम जी भी बोलते हैं, सबको उठाते हैं, जगाते हैं, जो जागो। किस बात का अभिमान करते हो? मुझे मराठी नहीं आती, प्रयत्न करूंगा, गड़बड़ हो तो सुन लीजिएगा। बराबर मौसी, सपोर्ट देने का आशीर्वाद दो कि कल उठ के मुझे मराठी आ गया, मैं बहुत कुछ बोलूं। तो वो क्या कहते संत तुकाराम जी, देव देवी गुणा मनावे मर्म करेगा गुरु केली, खड़ा देव तो मोगरा रहेगा, पोत्या वाचुन वा चुगली। क्या अर्थ इसका? अपने अर्थ समझते हैं। संत तुकाराम जी प्रश्न करते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे देव हैं, मेरी आत्मा का कल्याण करे वैसा देव कौन? प्रश्न पूछते सभी देवों को, मेरी आत्मा का कल्याण करे वैसा देव कौन? तो पूछते क्या वो पाताल लोक में तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल में कोई रहते हैं, वैसा कोई देव है जो मेरी आत्मा का कल्याण करे? वो तो मुझे बताओ, मुझे मोक्ष दो। इसने जवाब नहीं दिया। तो संत तुकाराम स्वर्ग लोक में जाते, स्वर्ग निकले 21, एक नहीं है, एक नहीं 21 है। उसके अंदर जो दूसरे स्थान है उसकी चर्चा करते हैं। दूर भोर स्वर महर जना तपस सता, वहां जाके पूछते कौन है यहाँ पे, कौन सा देवी देवता जो मेरी आत्मा का कल्याण करे, वो तो मेरे सामने आओ। कोई जवाब नहीं देता। ब्रह्मा जी के सतलोक में, विष्णु जी के वैकुंठ लोक में, शिव जी के हट लोक में, कैलाश लोक में, सती जी के शक्ति लोक में जाके पूछते हैं कौन है जो मेरी आत्मा का कल्याण करे, कोई हो मुझे मोक्ष दिलाए तो बाहर आओ। कोई नहीं बोलता। तो निराकार में लोक में जाते और प्रश्न करते कोई हो जो मुझे मुक्ति दिलाए तो मुझे बताओ। तो कहते कौन से लोग? तो 3 ब्रह्म के 13 लोग, मतलब ये निराकार की बहुत बड़ी माया के लोग। तो कौन से? महामाया प्रकृति ज्योति अजर आनंद वजर ईगर अनहद निरंजन निराकार शुभ शून्य सागर पार ब्रह्म। कौन सा पार ब्रह्म? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। कौन सा? पर ब्रह्म। यहां से मैं थोड़ा और कुछ सिखा के जाता हूँ। हमें दादी को हम बच्चे पूछते ना, हम बच्चे थे कब, कहाँ थे आप पूछते ना कभी, किसी ने किसी को तो पूछा होगा कि हम जब छोटे थे तो कहाँ थे? बोले भगवान के घर पे। अच्छा भगवान के घर पे, तो कौन सा? तो हम नीचे क्यों आए? बोले भगवान के घर आए। तो मैं तो भगवान के घर पे था ना, जरा सोचो, मैं तो भगवान के घर पे था, तो मैं वहां पे बैठ के भक्ति कर सकता था ना, नीचे क्यों आया? नीचे क्यों आया? बोले भक्ति कर लिया। तो फिर कहाँ जाना? भक्ति कर लिया भगवान के घर। अरे तो मैं तो वहीं पे था ना, मैं तो वहीं पे था। कभी सोचा क्यों नहीं आपने? सोचो हम कहाँ से आया? परब्रह्म सो भेजिया हो, हम सभी पार ब्रह्म से आए हैं। हमें वहां पे नहीं जाना, हमें कहीं और जाना है। अगर वो जगह अगर मोक्ष की होती तो हम वहां से नीचे नहीं आते। सोचो ना, अगर वो मोक्ष की जगह होती तो वहां से नीचे नहीं आते। आए मतलब वो पार ब्रह्म में कुछ ना कुछ कमी है, बता सकता हूं, लेकिन उसकी चर्चा अभी नहीं करनी है। ये बात यही आती, संत तुकाराम पूछते हैं कि यहाँ पे कौन है मुझे बताओ।
तो हद में और बेहद में कोई देव नहीं जो आत्मा का कल्याण कर सके। इसलिए धर्मराय हमें मनुष्य की काया देने के पहले धमकाते हैं, चेताते हैं। क्या कहते हैं? धर्म धर्म जीव को भारी जन्म धरे भुगते संसारी, लोग कंचन की बेड़ी कुआवे दोनों माई संकट बहु भारी। धर्मराज कहते धर्म तब बोलिया सुनो जीव ए बेर, धर्म तब बोलिया सुनो जीव ए बेर, राम बिना संसार में, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेन। संसार में उस राम के बिना आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मरने के टाइम पे हम सब क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। उसी को तो भूल गए। किसने राम किया? किसने राम नाम बोला? बहुत सारे राम है। श्री राम की यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए संत बोलते राम से बड़ा राम का नाम। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं।